एक्सरसाइज क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम लोग मैनेजमेंट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मार्केटिंग का मतलब क्या। बोलता है इट इंक्लूड बोथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी। इसके अंतर्गत क्रय और विक्रय दोनों क्रियाएं शामिल होती है। मार्केटिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी, मतलब खरीदना और बेचना। अगर दोनों क्रिया कहीं शामिल है, दोनों चीज़ कहीं शामिल किया जा रहा है तो वो मार्केटिंग होता है। और मार्केटिंग हम लोग नहीं पढ़ना, हम लोग को पढ़ना है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? विपणन प्रबंध। मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? तो यहाँ अगर लिख सकते हैं डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू मार्केटिंग एक्टिविटीज़। डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू मार्केटिंग एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट। हिंदी में बोलता है बाजार क्रियाओं से संबंधित निर्णय लेना विपणन प्रबंध कहलाता है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या डिसीजन लेंगे, क्या क्या डिसीजंस लेंगे मार्केटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। कौन कौन से डिसीजंस हो सकते हैं? तो एग्जांपल लिखिए, कौन कौन से डिसीजन हो सकते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड। तो पहला है प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट कैसा होगा। सेकेंड बोलता है प्रोडक्ट नेम। नेम क्या होगा प्रोडक्ट का, जिसको हम लोग ब्रांडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रांडिंग। पैकेजिंग। पैकेज कैसे करेंगे? पैकेजिंग समझते हो? पैक कैसे करेंगे प्रोडक्ट का, पैकेजिंग से रिलेटेड डिसीजन लेंगे। उसके बाद प्राइस डिटर्मिनेशन। और क्या डिसीजन ले सकते हैं? क्वालिटी से रिलेटेड डिसीजन का जरूरत नहीं पड़ता है। पैकेजिंग के बाद लेबलिंग, मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन, ईटीसी कर दीजिए। बहुत सारे डिसीजंस होते हैं। तो बोलता है एक मार्केटर मार्केट से रिलेटेड जितने भी डिसीजन लेता है वो सारे डिसीजन किसके अंदर शामिल होता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। एक मार्केटर क्या क्या डिसीजन लेता है? मार्केटर का मतलब है जो व्यक्ति अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है वो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन कौन से डिसीजंस लेता है मार्केट से रिलेटेड। तो पहला है कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या होगा, उससे पहले प्रोडक्ट का क्वांटिटी क्या होगा, क्वालिटी क्या होगा, ये सब पहले तय होता है। फिर डिज़ाइनिंग तय होता है कि डिज़ाइन क्या होगा, किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। एक डिसीजन ये हो गया। दूसरा प्रोडक्ट का नेम क्या होगा, ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट। तीसरा क्या है? पैकेजिंग कैसे करेंगे। उसके बाद है प्राइस डिटर्मिनेशन, मूल्य निर्धारण कैसे करेंगे। उसके नीचे क्या है? लेबलिंग। लेबलिंग क्या होता है? किसी प्रोडक्ट के ऊपर वाइट कलर का जो चिपका रहता है ना वो लेबल होता है। देखो ये लेबलिंग है। इस प्रोडक्ट के ऊपर वाइट कलर का चिपका हुआ है
इससे रिलेटेड भी डिसीजन लेना होता है कि कैसा दिखना चाहिए, अट्रैक्टिव है कि नहीं। बहुत सारा प्रोडक्ट इसलिए बिक जाता है क्योंकि उसका लेबल अच्छा रहता है। बहुत सारा प्रोडक्ट इसलिए बिक जाता है क्योंकि उसका लेबल अच्छा लगता है। वो बाहर से देखने में इतना अच्छा लग रहा है कि लोग खरीद लेते हैं, अंदर क्या है मतलब नहीं। ये डायलॉग है ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो दिख रहा है कि अच्छा है, अंदर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, लोग खरीद लेते हैं इसको। तो लेबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप स्टिकर सही से नहीं मारेंगे तो लोगों को जानकारी नहीं मिलेगा इस प्रोडक्ट के बारे में। अगर ये वाइट कलर का पेपर का कबाड़ दिया जाए तो इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी नहीं, कौन कंपनी का है। तो पूरा जानकारी जहाँ दिया रहता है वो कौन सा जगह पे रहता है? पैकेजिंग, मतलब पैक करना। देखो ये डब्बे में पैक है ना, ये पैकेजिंग किया गया। अब बताओ इसको डब्बे में ना देके प्लास्टिक में देता तो परेशानी होती कि नहीं? अच्छा, डब्बे में भी कैसे देना है? तो भैया ऐसा देना है जिसमें आसानी से इसको निकाला जा सकता है। अगर यहाँ पे दूसरा चीज़ दे देता, जैसे बाकी चीज़ रहता है कि खोल के आराम से डालिए, कभी ज़्यादा जा सकता था कभी कम जा सकता था, ड्रॉप वाइज दे दिया कि भाई धीरे धीरे करके डालिए। कैसे रखना है उससे रिलेटेड जानकारी कहाँ पे रहेगा? सब लेबलिंग में रहता है, कोई दिक्कत। उसका मार्केटिंग से रिलेटेड कैसे प्रचार करेंगे, कैसे लोगों तक जानकारी पहुँचाएंगे, उससे रिलेटेड इसमें एडवर्टीजमेंट है, सेल्स प्रमोशन है, बहुत सारा पर्सनल सेलिंग है, पब्लिसिटी है। पब्लिसिटी अलग बात होता है, एडवर्टीजमेंट अलग बात होता है, प्रचार अलग बात और विज्ञापन अलग बात। नीचे सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन मतलब हम अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे कैसे, उससे रिलेटेड जितने डिसीजंस होंगे वो सब किसके अंदर शामिल होंगे? सेल्स प्रमोशन। कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत सारे डिसीजन लेती है, जैसे बाई 2 गेट 1, 2 खरीदो 1 फ्री। ये क्या है? सेल्स प्रमोशन। विक्रय संवर्धन बोलते हैं। अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए आप जितने तरीके इस्तेमाल करते हैं, जितने टूल्स आप इस्तेमाल करते हैं, वो सारे टूल्स और टेक्निक क्या कहलाते हैं? सेल्स प्रमोशन। वो प्रचार नहीं होता है। प्रचार तो होता है जो आपके पास टीवी में आता है और बोला बाई 2 गेट 1, 2 खरीदो 1 फ्री। या फिर बोल दिया कि भाई 7,000 का अगर कपड़ा खरीदोगे तो आपको 1,000 का गिफ्ट कूपन मिलेगा। अब किसी का 6,500 पहुंच गया तो ज़बरदस्ती 500 का जुगाड़ कर रहा है, उसको ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो 500 देख रहा है पूरा घूम घाम के कि कहीं। और कभी याद रखिएगा 500 घट रहा है ना, तो 500 का कपड़ा मिलेगा ही नहीं। या तो 800 का मिलेगा, या तो 900 का मिलेगा, और नहीं तो 400 का मिलेगा। अब 400 का खरीदोगे तो तुम्हारा सिस्टम सेट नहीं बैठ रहा है। 900 का खरीदोगे तो सोच लो, जहाँ उसका 6,500 का सेल होना था, 900 का एक्स्ट्रा सेल करा लिया। आपको 1,000 का गिफ्ट कूपन दिया है, फिर खरीदोगे तभी तो गिफ्ट कूपन अलाउड होगा। तो फिर ज़बरदस्ती, इसका मतलब तुम्हारा मन उस दुकान में नहीं जाने का है, फिर वो खींच के लाया कि नहीं लाया। तो ये है टेक्निक सर। ऐसा तरीका लगाओ कि लोग आपके तरफ पहुँचे। इसके लिए हम लोग सेल्स प्रमोशन करते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचेंगे लोगों तक। तो मार्केट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाता है। क्लियर? मार्केट से रिलेटेड किसी भी तरह का डिसीजन अगर हम लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत बार ये बोलता है लोग कि मार्केटिंग और सेलिंग में क्या अंतर है। क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। तो याद रखना, मार्केटिंग बहुत बड़ा वर्ड है, सेलिंग उसका एक छोटा सा कंपोनेंट है। मार्केटिंग बहुत बड़ा वर्ड है, मार्केटिंग में ये सब काम होता है, और सेलिंग तो एक छोटा सा, जैसे यहाँ सेल्स प्रमोशन है वैसे ही सेलिंग है। तो सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। सेलिंग मार्केटिंग का ही भाग है। कोई दिक्कत है? तो सबसे मेन क्या है? मार्केटिंग। उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे सेलिंग, कि अपने प्रोडक्ट को सेल कैसे करें। और सेल करने के लिए ये जो आप देख रहे हैं सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, वो हम लोग देखेंगे। उससे ऊपर हम लोग देखेंगे पर्सनल सेलिंग होता है। पर्सनल सेलिंग भी हम लोग देखेंगे क्या होता है। पर्सनल सेलिंग समझते हैं? जब खरीदने और बेचने वाला फेस टू फेस रहे। आप लोग वही तो करते हो सुबह शाम। आप राशन की दुकान में सामान खरीदते हो तो कौन सा सेलिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं? पर्सनल। खरीदने वाला सामने, बेचने वाला सामने। अब लेकिन आप अमेजन से खरीदते हैं तब कौन सा सेलिंग है? तब पर्सनल नहीं है। तब आप जानते भी नहीं कि कौन आपको बेच रहा है, खाली जानते हैं अमेजन बेच रहा है। अमेजन थोड़ी बेच रहा है, कोई और बिजनेसमैन बेच रहा है। तो ऐसे में पर्सनल सेलिंग मतलब अगर अच्छा फेस टू फेस बेचेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि हम सारा जानकारी उससे ले लेंगे। अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो उसको बता सकते हैं, उसको फीडबैक दे सकते हैं। रिव्यू टेक्निक है। और इम्पर्सनल में दिक्कत हो जाता है। हालांकि अब इम्पर्सनल में रिव्यू टेक्निक आ गया। आप प्रोडक्ट कोई खरीदे, अच्छा लगा तो जाके रिव्यू दीजिए, कितना स्टार आप देते हैं। तो अगर कोई प्रोडक्ट को सब 5 स्टार दे रहा है तो समझ जाओ प्रोडक्ट बेहतर है। और आज के समय में लोग ऑनलाइन खरीदते हैं तो क्या देख के खरीदते हैं? रिव्यू देख के खरीदते हैं कि इसका रिव्यू कितना है। अगर इसका रिव्यू अच्छा है तो लोग समझता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। कोई दिक्कत किसी को? तो ये सारे टेक्निक है, इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे लिखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट।
विपणन प्रबंध की विशेषताएं। देखिए इधर एक एक करके साथ ही साथ लिखते जाइए। इट इज रिलेटेड with distribution of goods and services. यह वस्तुओं तथा सेवाओं के वितरण से संबंधित है। इट क्रिएट्स यूटिलिटी। यह उपयोगिता का सृजन करता है। It creates satisfaction of consumer. यह उपभोक्ताओं में संतुष्टि प्रदान करता है। It is a part of management. पार्ट की जगह ब्रांच लिखे ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह प्रबंध की शाखा है। ये सारे फीचर्स है मैनेजमेंट के, ठीक है। एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है, इस किससे रिलेटेड है, तो बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तुओं को डिस्ट्रीब्यूट, मार्केटिंग के अंदर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब फ्री में नहीं बांटते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर दिल्ली में आपकी फैक्ट्री है तो हज़ारीबाग में कैसे जाएगा, तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लगाते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को हज़ारीबाग तक कैसे पहुँचाएंगे दिल्ली से, तो डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे चैनल है। एक होता है कि हाँ आप बेचोगे किसको, होलसेलर को, होलसेलर किसको बेचेगा, रिटेलर को, रिटेलर किसको बेचेगा, कस्टमर। एक चैनल ये है। दूसरा चैनल है कि आप डायरेक्ट अपना एजेंसी खोल के बेचो। जैसे मोटरसाइकिल वाला क्या करता है, होलसेलर रिटेलर लगाता है नहीं, वो अपना क्या करता है, एक व्यक्ति को फ्रेंचाइजी दे देता है जिसको डीलरशिप बोलते हैं, और डायरेक्ट अपने माल सीधा डीलर को दे देता है और डीलर उसको बेचता है। सीमेंट वाला कौन सा तरीका होता है, होलसेलर रिटेलर या डीलरशिप से। लेकिन साबुन बेचने वाला होलसेलर रिटेलर। तो आप अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, आप अपने सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, तो याद रखना उसके लिए ये चैनल लगता है कि आप अपने गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मार्केटिंग के थ्रू। दूसरा क्या है, यूटिलिटी क्रिएट करता है मार्केटिंग। मार्केटिंग है तब आप प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, मार्केटिंग है तब आप प्रोडक्ट को यूज़ करना जानते हैं, मार्केटिंग है तो आपको स्मार्ट बना रहा है। अगर मार्केटिंग नहीं होता तो आप स्मार्ट बनते ही नहीं, आप यूज़ भी नहीं करने जानते हो, ना प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। मार्केटिंग ही जो आपको सिखाता है, आपको बताता है कि ऐसा चीज़ है मार्केट में, ऐसा होना चाहिए। तो ये यूटिलिटी क्रिएट करता है हमारे अंदर। जो किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने का क्षमता और पावर डेवलप करता है ना, वो मार्केटिंग करता है। अगर मार्केटिंग नहीं हुआ होता तो आप फील कीजिए कि कितने सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसको आप यूज़ ही नहीं कर रहे होते। फ़ोन पे आज यूज़ कर रहे हो मार्केटिंग के दम पर, जितने एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो मार्केटिंग के दम पर। अगर वो मार्केटिंग नहीं करता तो आपके पास वो प्रोडक्ट आता नहीं, आपको पता भी नहीं चलता कि ऐसा प्रोडक्ट है। और जब नहीं पता चलता तो उसको यूज़ कर पाते क्या। आज जितना भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो सब मार्केटिंग के दम पर है। इसलिए मार्केटिंग आपका यूटिलिटी क्रिएट करता है, उपयोग बताता है कि कोई प्रोडक्ट आपके लिए कितना ज़रूरी है। ये कौन बताता है, मार्केटिंग। साबुन बनाने वाले भी बोलता है ये साबुन आपके लिए ज़रूरी है, जर्म्स हटाएगा भाई, कीटाणु जीवाणु सब हटा देगा, बाकी साबुन ख़राब है वो, लेकिन आपको बता रहा है कि ये आपके लिए उपयोगी चीज़ है, ये आपके लिए ज़रूरी चीज़ है। और उसी मार्केटिंग के अंदर शायद किसी का कोई सेट बैठ जाता है और वो उसके लिए यूज़फुल हो जाता है। आगे क्या है, मार्केटिंग क्या करता है, सेटिस्फेक्शन क्रिएट करता है कस्टमर में। अब जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं अगर उसके बारे में खूब मार्केटिंग कर दिया जाए
तो आपको लगता है कि हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो बेहतर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में भी यही चल रहा है और हमको भी अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट सही है, क्योंकि मार्केट में जहाँ देखो सबके पास यही प्रोडक्ट है। तो कंज्यूमर के बीच में क्या क्रिएट करता है? सेटिस्फेक्शन। क्लियर? कौन क्रिएट करता है सेटिस्फेक्शन? मार्केटिंग। अब जो सामान खूब फेमस है, अभी बताओ सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त मार्केटिंग है एप्पल का फ़ोन का। आपके पास एप्पल का फ़ोन खाली रहना मात्र जो है इस बात का प्रूफ है कि आप संतुष्ट होंगे अंदर से, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा, क्योंकि आपके पास एप्पल का फ़ोन है। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग ऐसा है। माना जाएगा कि एप्पल का फ़ोन होने का मतलब है लेटेस्ट मॉडल, कि आप अच्छे हो, पैसा अच्छा खासा आपके पास है, आप अच्छे व्यक्ति हो, नहीं तो नॉर्मल आदमी उसको मेंटेन नहीं कर पाता। आपके पास फॉर्चूनर गाड़ी है, इसका मतलब है कि आप पैसे वाले हो, सोसाइटी में आपका मान सम्मान है। यही है सेटिस्फेक्शन। उस ब्रांड के बाद साथ सेटिस्फेक्शन लगा हुआ, उसके नीचे क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं, ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बहुत सारे ब्रांचेज हैं सर। फाइनेंस मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, ऑपरेशन मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं, इवेंट मैनेजमेंट है, ठीक है, सिस्टम मैनेजमेंट है, ऑफिस मैनेजमेंट है। ये सब का सब बहुत सारा ब्रांच है, उसमें से एक ब्रांच मार्केटिंग मैनेजमेंट भी है, जहाँ हम मार्केटिंग से रिलेटेड काम करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। तो लिखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। आप लिखते चले जाएं साथ ही साथ। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है क्रिएशन ऑफ डिमांड। दूसरा है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। मार्केट शेयर। गुडविल एंड पब्लिक इमेज। प्रॉफिट जनरेशन। देखिए मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम इतना मार्केटिंग करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है क्रिएशन ऑफ डिमांड। हम जो इतना मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं, एक करके हर व्यक्ति को समझा रहे हैं, ये सब किया क्यों जा रहा है, क्या ज़रूरत है इसमें मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग का जो मेन पर्पस आज के समय में मार्केटिंग इतना बड़ा हो गया है ना कि सब कुछ ख़त्म, सिर्फ मार्केटिंग करना है। प्रोडक्ट में दम हो या ना हो, अगर मार्केटिंग में दम है तो प्रोडक्ट चल जाएगा, और प्रोडक्ट में खूब दम है, मार्केटिंग आपका वीक है, लूज है, तो आप अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पाओगे। क्योंकि मार्केटिंग आज के समय में क्या कर देता है वो देखिए, मार्केटिंग क्या करता है, डिमांड क्रिएट कर देता है। मार्केटिंग क्या करता है, डिमांड क्रिएट। आपके प्रोडक्ट में दम हो ना हो, अगर मार्केटिंग आपने सही तरीके से कर दिया तो मार्केट में आपका डिमांड, आपके प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाएगा। कंज्यूमर आप ही के प्रोडक्ट के बारे में बात करेगा, चर्चा करेगा। इसलिए आपके प्रोडक्ट में दम हो या ना हो, आपके मार्केटिंग में अगर दम है तो आपके प्रोडक्ट का डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर। दूसरा क्या है, अगर सही से मार्केटिंग आपने कर दिया, सही से लोगों के दिमाग में अपनी बात पहुंचा दिए, तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा आपके प्रोडक्ट को खरीद के। और अगर बात सही से नहीं पहुंचा पाए तो उसको समझ नहीं आएगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं।
और वहाँ कस्टमर आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा। कोई दिक्कत किसी को? अगर आप खूब मार्केटिंग कर रहे हैं तो कभी कभी खूब मार्केटिंग का बैड इम्पैक्ट भी पड़ जाता है। अगर एजुकेशन सेक्टर में ही देखा जाए तो एजुकेशन सेक्टर में किसी ट्यूशन का खूब उतना ज़्यादा दमखम नहीं है, लेकिन उसने मार्केटिंग प्रॉपर तरीके से कर दिया तो बच्चे एक बार तो जुड़ेंगे, लेकिन जब वो कनेक्ट हो जाएंगे, एक बार कनेक्ट होने के बाद वो डिसकनेक्ट होंगे, जब छोड़ेंगे तो जो नेगेटिव मार्केटिंग जाएगा मार्केट में वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है, फिर वो कोचिंग आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन अगर किसी ने क्वालिटी अच्छा रखा और मार्केटिंग अच्छा कर दिया तरीके से, थोड़ा क्वालिटी लो भी है, एवरेज भी है, चलेगा, लेकिन मार्केटिंग अगर तरीके से कर दिया तो वो जम जाएगा, क्योंकि उसका डिमांड मार्केट में क्या होता है, बढ़ जाता है। कोई दिक्कत है? ऐसा नहीं कि कोई टीचर बहुत फेमस है, बाकी टीचर पढ़ाने नहीं जानते, सब पढ़ाने जानते हैं, लेकिन किसी ने अपना मार्केटिंग ज़बरदस्त कर लिया, फेमस हो गया। अब क्या कर रहे हैं, जो फेमस हो गए तो उसके बाद बैठे नहीं, क्योंकि बैठोगे तो डूब जाओगे, और अपने आप को ठीक कर रहे हैं, वो अपने आप को ठीक करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, ठीक करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं। और भी देश में है बहुत सारे टीचर, लेकिन वो अपना मार्केटिंग नहीं कर पाए, अपने बारे में नहीं बता पाए। कोई व्यक्ति अनअकैडमी में आके अपने बारे में बता रहा है और कमा रहा है, कोई बायजूस में जाके कमा रहा है, कोई अपना एप्लीकेशन बना के कमा रहा है। कोई दिक्कत है? तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको क्या करना है, डिमांड क्रिएट करना है, अपना मांग क्रिएट करना है। कोई दिक्कत है? और जो व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा है लेकिन अपने बारे में किसी को बताया ही नहीं, तो क्या लगता है उसका डिमांड क्रिएट होगा? आजकल अपना मार्केटिंग खुद करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हम भी ये काम करते हैं, नहीं तो कोई नहीं जानेगा कि आप ये काम करते हैं। दूसरा क्या है, कस्टमर सेटिस्फाई होगा। अगर आपने मार्केटिंग सही से किया तो कस्टमर को लगेगा कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मार्केटिंग अगर तरीके से गया तो कस्टमर को ये साफ लगता है कि इससे बेहतर हमको मिल ही नहीं सकता था, यही सबसे बेहतर है, और वो खुश रहेगा, संतुष्ट रहेगा, जो मिलेगा उसमें खुश है। तीसरा क्या है, अगर सही से मार्केटिंग करोगे तो मार्केट में आपकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। मार्केट में आपकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। अगर 10 बिजनेसमैन है तो आपका भी नाम उसमें आएगा। कोई दिक्कत है? और नहीं तो अगर मार्केटिंग आपने नहीं किया तो आपका नाम भी नहीं आने वाला है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना मार्केटिंग ज़बरदस्त करते हैं, दुनिया में उनका नाम आता है। हमारे प्रधानमंत्री मार्केटिंग में तो आगे हैं, इनसे बढ़िया मार्केटर दुनिया में कोई नहीं है। इस दुनिया में इनसे बढ़िया मार्केटर नहीं है सर। आज सोचो ना, दुनिया लड़ रहा है, रसिया और यूक्रेन लड़ रहा है। यूक्रेन बोलता है प्रधानमंत्री को फ़ोन करके, सर बचा लो, क्योंकि उनको मालूम है कि वही बचा सकते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं कर सकते प्रधानमंत्री, लेकिन फिर भी उनको मालूम है कि मार्केटिंग इतना ज़बरदस्त हुआ है कि पूरे दुनिया में सब नेता के साथ इनका अच्छा रिलेशन है, ये माना जाता है। ये मार्केटिंग का दमखम है सर। मार्केटिंग आपका मार्केट शेयर बढ़ाएगा। और आप देखते हैं दुनिया का सबसे पावरफुल लीडर की बात आती है तो इन्हीं का नाम आ जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में नाम वैसा बना है। कोई दिक्कत है? तो मार्केटिंग के अंदर पर सोचो, रसिया के राष्ट्रपति भी पीछे हैं, यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति हमेशा टॉप में रहते थे, वो अभी तीसरे चौथे नंबर पर पहुँच गया। दुनिया का अगर पावरफुल लीडर देखे गूगल में करके तो ये सब का नाम तीसरे नंबर पर आ जाता है। रसिया वाले दूसरे नंबर पर आ जाते हैं, चाइना वाले तो भी पीछे छूट गए, और ये जबकि सबसे पहले नंबर पर। इसका क्या है? ऐसा क्या किए? सिर्फ क्या किए? मार्केटिंग। अमेरिका जाएंगे तो वहाँ सभा कर देंगे, और वो वहाँ जो सभा होगा उसका दुनिया में लाइव टेलीकास्ट होगा। अब दुनिया में हर देश में अगर लाइव टेलीकास्ट चल रहा है तो दुनिया समझता है कि पावरफुल लीडर है यार। हाँ या नहीं? बाकी लोग जाते हैं चुपचाप अपना काम करके आते हैं, और ये जहाँ जाते हैं डंका बजाते हैं। तो भैया वही बिकता है, वही चलता है जो अपना डंका बजाता है, चाहे वो अच्छा हो या ख़राब हो। कोई दिक्कत है? तो मार्केट शेयर भी आपका बढ़ेगा। दूसरा क्या है? आपका गुडविल बढ़ेगा और पब्लिक इमेज बढ़ेगा। अगर रसिया के राष्ट्रपति आज 20 साल से ज़बरदस्त काम कर रहे हैं तो सब लोगों के दिमाग में उनका नाम याद है कि बहुत डेंजरस है ना भाई, राष्ट्रपति है, बहुत डेंजरस शासक है। ये इमेज, गुडविल बढ़ेगा। अब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, छोड़ो नेता की बात। प्रोडक्ट में पब्लिक इमेज कैसे बढ़ता है? तो जो मार्केटिंग कंटिन्यू कर रहा है, जो सामान आपके सामने हर दिन प्रचार कर रहा है, उसके बारे में आप जानते हैं ना। और जब धीरे धीरे शुरुआत में अजीब लगेगा, धीरे धीरे वो आपके अंदर अपनी बात डाल देगा। जब आपके अंदर अपनी बात डाल देगा तब उसका मार्केट में गुडविल जो है ना आपके मन में भी बन जाएगा कि हाँ ये फेमस तो है, नाम तो है इसका। और लास्ट क्या है भाई? अगर मार्केटिंग करेंगे तो ज़्यादा बिकेगा, और ज़्यादा बिकेगा तो प्रॉफिट जनरेट होगा। और सबसे लास्ट क्या है? सोशल सर्विस मार्केटिंग कैसे है? मार्केटिंग के अंदर सोशल सर्विस कैसे है? तो बताओ, अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको नहीं बताता तो क्या आप उसका प्रोडक्ट यूज़ करते? हो सकता है कि आप अभी ख़रीद रहे हैं 30 रुपये का प्रोडक्ट, और वही प्रोडक्ट दूसरी कंपनी 20 रुपये में लेके आ रही है। तो आपको कैसे पता कि 20 रुपये में यानी इससे सस्ता भी प्रोडक्ट आ रहा है? ये कौन बताता आपको? मार्केटिंग। अगर मार्केटिंग नहीं होता तो क्या आप बता पाते?
बात समझ आ रही है? तो लोगों को सही प्रोडक्ट के बारे में जानकारी भी तो देना है, किसके थ्रू? मार्केटिंग के थ्रू। प्राइस सस्ता है इसके बारे में जानकारी देना है जनता को, किसके थ्रू? मार्केटिंग के थ्रू। तो मार्केटिंग क्या समाज सेवा नहीं है? लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। अब एक एग्जांपल सिंपल लेते हैं। एक बच्चा हमारे पास आया, वो बोला सर हम पढ़ना चाहते थे, बढ़िया पढ़ना चाहते थे, लेकिन आपका नाम ही नहीं सुने थे, हम आपके बारे में जानते ही नहीं थे, और हम दूसरे कोचिंग में चले गए, उलझ गए, वहाँ ठीक पढ़ाई नहीं हुई, हम संतुष्ट नहीं वहाँ के पढ़ाई से, और यहाँ के 3 दिन पढ़ाई 11th में बोलता है बहुत ज़बरदस्त था सर, लेकिन हमको नहीं पता था। अब इसमें गलती किसका है? अगर हम लोग एनालिसिस करें तो गलती उस बच्चे का है, गलती उस बच्चे का नहीं है। उस बच्चा को जो दिखा वो जाकर पढ़ा बेचारा। गलती क्या सतीश कुमार का है। अगर हम सही से मार्केटिंग किए होते तो शायद वो बच्चा सही जगह आता, उसका बेस जो गड़बड़ा सा रहा था वो बेस नहीं गड़बड़ाता, हाँ या नहीं? वो जहाँ गया वो पता नहीं कौन टीचर के पास गया, वो ठीक कर नहीं पाए, उसका बेस ही ठीक नहीं है, और सपना है उसका CA करने का। अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सपना देके वो बच्चा आ रहा है गांव से, मेहनत कर रहा है जी जान लगा के, और उसका बेस कमज़ोर है, वो क्या कर पाएगा? इसमें गलती किसकी है? मार्केटिंग की। अगर हमने सही से मार्केटिंग किया होता और शायद वहाँ तक पहुँच बना लिए होते तो एक बच्चे का लाइफ बिगड़ने से बच जाता, हाँ या नहीं? तो ये सोशल सर्विस है कि नहीं है? बिल्कुल सोशल सर्विस के साथ ये होगा ही होगा, प्रॉफिट जनरेशन होगा। लेकिन क्या समाज में बताइए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको अच्छा कोचिंग नहीं मिल रहा है। पैसा देने के लिए तैयार हैं, वो 6,000 रुपये दे रहे हैं। अब कोई गिरिडीह में पढ़ रहा है, कोई बगोदर में पढ़ रहा है, 6,000 वहाँ भी दे रहा है, लेकिन उसको अच्छा सर्विस नहीं मिल रहा है। 6,000 वहाँ भी दे रहा है, लेकिन सर्विस नहीं मिल रहा है। क्या लगता है, अगर हम मार्केटिंग करके वहाँ तक पहुँच जाए और वो बच्चे यहाँ कनेक्ट हो जाए और शायद वहाँ से अच्छा उनको यहाँ लगे, तो ये माना जाएगा कि हमने समाज सेवा की। उस बच्चे का जो पैसा दे के पढ़ने के लिए तैयार था, उसको हम अगर सही मार्गदर्शन दे पाएंगे तो क्या माना जाएगा? सोशल सर्विस हो रहा है या नहीं हो रहा है? अच्छा, डॉक्टर क्या लगता है? डॉक्टर अपना मार्केटिंग किए कि हम हड्डी के डॉक्टर हैं, खूब प्रचार किए, वो समाज सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अपना प्रचार कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। एक बुजुर्ग आदमी जो खड़ा नहीं हो पा रहा है, बहुत दर्द है उसके शरीर में, बोलता है कुछ भी करो यार, खड़ा कर दो। अगर उसके बारे में जानकारी होगा, डॉक्टर के बारे में प्रचार से ही पता चला, और बुजुर्ग आदमी जाके इलाज करा, ठीक हो गया, क्या ये समाज सेवा है या नहीं है? वो बुजुर्ग आदमी बोला था दुनिया का सब पैसा ले लो, मेरे पास जितना पैसा, लेकिन ठीक कर दो, क्योंकि इतना दर्द है कि उस दर्द को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी का पेट दर्द ज़बरदस्त हो रहा है, और कोई आदमी खूब प्रचार किया हर जगह, पेट दर्द के लिए कॉन्टैक्ट करे, पेट दर्द के लिए कॉन्टैक्ट करे। आपको दर्द हुआ, आप जाके ठीक इलाज कराए, ठीक हो गए। तो क्या लगता है, मार्केटिंग समाज सेवा नहीं है? बहुत जगह पे पैसा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं होता है, क्योंकि अगर पैसा हर जगह सबसे अच्छा हो, डॉक्टर जिस दिन पैसा कमाने से मना कर दिया ना, उस दिन पसीना उतर जाएगा। किसी दिन छुट्टी में डॉक्टर साहब रहते हैं तो हालत ख़राब हो जाता है, जब इमरजेंसी केस हो जाता है तो जाके पूरा रिक्वेस्ट, सर देख लीजिए, सर देख लीजिए, सर देख लीजिए। उस समय डॉक्टर साहब बोलेंगे हमको आज पैसा कमाने का मन नहीं है। कोई दिक्कत है? तो क्या लगता है, सब कुछ प्रॉफिट के लिए या सोशल सर्विस भी है? उस समय डॉक्टर को याद कराएंगे कि सर आप पैसे के लिए नहीं हैं, डॉक्टर बनने का मतलब है कि आप जनता के भगवान हैं। आप अगर ऐसे आराम करेंगे तो जनता कैसे बचेगी? तो उनको याद कराइए उनके इथिक्स को। वो इथिक्स समझते हैं, जब डॉक्टर बनते हैं ना तो शपथ दिलाया जाता है कि आप जन सेवा करेंगे। सोचो कोरोना के समय में भी डॉक्टर लोग बोल देता नहीं, हम भाई हमारा भी फैमिली मेम्बर है, हम नहीं जाएंगे। क्या होता? आप और हम तो सर दूर रहते थे, आदमी को कोरोना ही नहीं हुआ है तब भी दूर रहते थे, दूर रहो, मास्क हम भी लगाएं, वो भी लगाएं। सोचो डॉक्टर जो जान रहा है कि इसको कोरोना है और फिर भी उसका इलाज कर रहा है, उसमें हिम्मत देखो। तो उसको शपथ दिलाया गया है डॉक्टर बनते समय कि आप भगवान हैं, आपसे कितने लोगों का जान बच सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो क्या लगता है, सब कुछ प्रॉफिट के लिए या सर्विस? तो मार्केटिंग सोशल एक्टिविटी है। कोई दिक्कत है? अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है, मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है।